बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर खुर्रम शहज़ाद और आप इस वक्त देख रहे हैं ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर। क्विक बुक, पीशरी और टैली में हमने एसिड्स की एंट्री करनी थी। तो उन एंट्रीज़ को करने से पहले हम एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे कि एसिड क्या होता है और इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखें, अगर हम किसी भी बिज़नेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं, ख़ास तौर पर जो आपकी बैलेंस शीट होती है, तो हमें उस बैलेंस शीट में तरह तरह के एसेट्स देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल करंट एसिड है, नॉन करंट एसिड है, वगैरह वगैरह। बहुत सारे एसिड आपको वहाँ पर बैलेंस शीट में डिस्प्ले होते हैं। तो जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हैं या जिन्होंने कॉमर्स पढ़ी हुई भी है, वो भी बाज़ मरतबा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस एसिड को किस कैटेगरी में डिवाइड करें। तो बाज़ मरतबा बहुत ज़्यादा हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज की इस क्लास को रखा गया है। और आज हम इस वीडियो में बहुत ही डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि एसिड क्या होता है और इनकी टाइप कौन कौन सी होती हैं। तो आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि हमारा एसिड वाला टॉपिक क्लियर हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखें, अगर हम सबसे पहले बात करें एसिड की डेफिनेशन की, तो व्हाट इज़ एसिड? एसिड क्या है? एन एसिड इज़ एनीथिंग ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑन बाय अ पर्सन और बिजनेस। एसिड हैव इकोनॉमिक वैल्यू एंड कैन बी एक्सचेंज और सोल्ड। एसिड जो है वो एक असासा, जिसे हम इस तरीके से समझते हैं कि एक असासा मालियाती कदर की कोई चीज़ है जो किसी शख्स या कारोबार की मलकियत होती है। असासों की माशी कदर होती है और इसका तबादला या फ़रोख्त किया जा सकता है। तो एसिड जो है वो ऑन होता, उसकी वैल्यू जो है वो किसी भी शख्स या कारोबार की मलकियत हो सकती है, ऑन हो सकता है। और एसिड की जो इकोनॉमिक वैल्यू है उसे हम कभी भी एक्सचेंज या सोल्ड कर सकते हैं। इसको इस तरीके से समझ लीजिए, जैसे ये आपके पास एक फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में आपके पास लैंड है, बिल्डिंग है, इसमें आपके पास मशीनरीज लगी हुई हैं, इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। तो ये सारे का सारा आपका एसिड है। तो और ये हमारा कौन सा एसिड है? ये फिक्स एसिड है। इसको हम आगे मज़ीद डिटेल्स के अंदर पढ़ेंगे। तो ये होगी हमारे पास एसिड की डेफिनेशन। अब हम एसिड्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। देखें, एसिड आर जनरली क्लासिफाइड इन 3 वेज। एसिड की जो क्लासिफिकेशन है उसको हम 3 तरह से डिफाइन करते हैं या 3 जगह उसको डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1, कन्वर्टिबिलिटी, क्लासिफाइंग एसिड्स बेस्ड ऑन हाउ इजी इट इज टू कन्वर्ट देम इनटू कैश। आपके जो भी असासे हैं, आपके जो भी एसिड्स हैं, उनकी दर्जाबंदी करना इस बात की बुनियाद पर कि इन्हें
कैश में तब्दील करना कितना आसान है। और कन्वर्टिबिलिटी के बाद आपके पास दूसरा होता है फिजिकली एग्जिस्टेंस, यानी कि जिस्मानी वजूद। क्लासिफाइंग एसिड बेस्ड ऑन देयर फिजिकली एग्जिस्टेंस, इन अदर वर्ड्स टेंजिबल vs इनटेंजिबल एसिड। इनके जिस्मानी वजूद की बुनियाद पर असासों की दर्जाबंदी करना। दूसरे अल्फाज में ठोस बमुकाबला नाकाबिले तस्खीर असासे। नंबर 3, यूजेज क्लासिफाइंग एसिड बेस्ड ऑन देयर बिजनेस ऑपरेशन। यूजेज पर्पस, मकसद की बुनियाद पर दर्जाबंदी करना, किस पर्पस के लिए आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। असासों को उनके कारोबारी अमल के मुताबिक इस्तेमाल करना, ये आपका कहलाता है नंबर 3 यूजेज। अब हम मज़ीद इनकी डिटेल पढ़ेंगे। तो आइए, सबसे पहले है आपके पास एक चार्ट। इसमें मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है टाइप्स ऑफ एसिड क्लासिफिकेशन। सबसे पहले आपके पास है कन्वर्टिबिलिटी। इसमें आपके पास दो तरह के एसिड होते हैं, नंबर 1 करंट एसिड्स एंड नंबर 2 फिक्स एसिड, या फिक्स एसिड को हम नॉन करंट एसिड भी कहते हैं। नंबर 2 फिजिकली एग्जिटेंस। इसमें नंबर 1 आपके पास टेंजिबल एसिड्स एंड नंबर 2 इनटेंजिबल एसिड्स। नंबर 3 यूजेज, और इसका पहला होता है ऑपरेटिंग एसिड्स एंड नंबर 2 नॉन ऑपरेटिंग एसिड्स। अब हम इनकी मज़ीद डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले आपके पास है कन्वर्टिबिलिटी। इफ एसिड आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर कन्वर्टिबिलिटी इनटू कैश, एसिड आर क्लासिफाइड एज आइदर करंट एसिड और फिक्स एसिड। An alternative expression of this concept is short term vs long term acid। अगर असासों की नकद रकम में इनकी तब्दीली की बुनियाद पर दर्जाबंदी की गई है तो असासों को मौजूदा असासों या फिक्स्ड असासों की दर्जाबंदी किया जाता है। इस तसव्वुर का एक मुतबादिल इजहार कलील मुद्दती बमुकाबला तवील मुद्दती असासा है। कन्वर्टिबिलिटी का नंबर 1 है करंट एसिड्स। करंट एसिड जो होता है ये आपका शॉर्ट टर्म एसिड होता है, और इस शॉर्ट टर्म एसिड से मुराद ये है कि आप इस एसिड को 1 साल के अंदर अंदर कैश कर सकते हैं, तो वो आपका कहलाता है करंट एसिड। करंट एसिड्स आर एसिड्स दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स टिपिकली विद इन अ ईयर, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर आप उस एसिड को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपका कहलाता है करंट एसिड, या आसान लफ्ज़ों में शॉर्ट टर्म एसिड। करंट एसिड्स आर ऑल्सो टर्म लिक्विड एसिड्स एंड एग्जाम्पल ऑफ सच आर। अगर मैं उर्दू में बताऊं तो मौजूदा असासे वो असासे हैं जो आसानी से नकद और नकद मसाबात में तब्दील हो सकते हैं। आम तौर पर 1 साल के अंदर मौजूद असासों को मायासासा भी कहा जाता है, और इसकी एग्जाम्पल्स मिसालें ये हैं, जैसे आपके पास कैश है, आपके पास कैश ऑन हैंड रखा हुआ है, डिपॉजिट है, आपके पास बैंक में आपने डिपॉजिट रखा हुआ है, आपका स्टॉक है, इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री में अब आपके पास 3 तरह की चीज़ें होती हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। इसके अलावा आपके पास शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, प्रीपेड एक्सपेंस, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस है। 1 साल से पहले आपको इन तमाम जगह से पैसा मिल जाएगा, तो ये हमारा कहलाता है करंट
एसेट आपकी इन्वेंट्री है। अगर आप किसी को इन्वेंट्री सेल करते हैं, अगर वो कैश पे लेता है तो आपके पास उसी वक्त कैश हो गया, या अगर वो आपसे इंस्टॉलमेंट पे भी लेता है, क्रेडिट पे भी लेता है, तो वो पेमेंट आपको 1 साल के अंदर अंदर रिकवर हो जाएगी। तो इस वजह से ये आपका कहलाता है शॉर्ट टर्म या करंट एसेट। नंबर 2, फिक्स और नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट आर assets that cannot be easily and readily converted into cash and cash equivalent. Non-current assets are also termed fixed asset या long term asset. फिक्स और नॉन करंट एसेट आपके लॉन्ग टर्म एसेट कहलाते हैं और हार्ड एसेट होते हैं। गैर मौजूदा असासे वो असासे हैं जो आसानी से नकद और नकद मसावात में तब्दील नहीं हो सकते हैं। गैर मौजूदा असासों को भी तयशुदा असासाजात, तवील मुद्दती असासों या सख्त असासों से ताबीर किया जाता है। इसकी मिसालें ये हैं। देखें, फिक्स एसेट आपका वो एसेट होता है जो 1 साल से ज़्यादा की आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। आप उसको कैश 1 साल के अंदर अंदर नहीं कर सकते। जैसे लैंड, बिल्डिंग है, मशीनरी है आपकी, इक्विपमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स में आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, बॉन्ड्स हैं, या आपका कोई फिक्स डिपॉजिट हुआ है, उस पर आपको 1 साल के बाद आपको रिटर्न होगा। जो भी उसका प्रॉफिट है, या 2 साल के बाद या 3 साल के बाद। शॉर्ट ये कि आपका जो फिक्स या नॉन करंट एसेट होता है, ये आपके पास एक साल से ज़्यादा के एसेट्स होते हैं, जो कि आप इसको 1 साल से पहले कैश नहीं कर सकते। ठीक है। इसके बाद आपके पास फिजिकली एक्सटेंस। If assets are classified based on their physically existence, assets are classified as either tangible asset or intangible asset. Tangible assets वो assets जिनको हम छू सकें, और intangible assets वो assets होते हैं जिनको हम छू ना सकें। सबसे पहले देखें tangible assets. Tangible assets are assets that have a physical existence. We can touch, feel and see them. Example of tangible assets include ठोस असासे वो असासे होते हैं जिनका जिस्मानी वजूद होता है, हम इनको छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठोस असासों की मिसालें कुछ इस तरीके से हैं। आपका लैंड है, बिल्डिंग है, आपकी मशीनरी है, आपके इक्विपमेंट हैं, आपका कैश है, आपका ऑफिस सप्लाईज हैं और आपका स्टॉक यानी कि जो भी इन्वेंट्री है, ये सब आपका आता है फिजिकली एक्सटेंस में टेंजिबल एसेट्स। इसके बाद है नंबर 2, इनटेंजिबल एसेट्स। Intangible assets are assets that do not have a physically extends. Example of intangible assets include गैर मनकुला असासे ऐसे असासे होते हैं जिनका जिस्मानी वजूद नहीं होता है। नाकाबिल तस्कीर असासों की मिसाल कुछ इस तरीके से है, जैसे आपकी गुडविल है, आपका कोई ब्रांड है, कॉपीराइट्स हैं, ट्रेडमार्क, ट्रेड सेक्रेट्स हैं, इंटरनेट डोमेन, वेबसाइट, सॉफ्टवेयर हैं, आपके डेटा बैंक है, रिकॉर्ड्स हैं, ये भी आपके असासे हैं, लेकिन आप इनको छू नहीं सकते, आप इनको महसूस नहीं कर सकते। तो ये आपके कहलाते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। इसके बाद नंबर 3, यूजेज। If assets are classified based on their usage or purpose, assets are classified as either operating asset or non-operating assets. अगर असासों को इनके इस्तेमाल या मकसद की बुनियाद पर दर्जाबंदी किया गया है तो असासों को दर्जाबंदी किया जाता है या तो ऑपरेटिंग असासों या गैर ऑपरेटिंग असासों के तौर पर। सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 1, ऑपरेटिंग एसेट्स।
Operating assets are assets that are required in the daily operation of a business. In other words, operating assets are used to generate revenue from a company's core business activities. Example of operating assets include आपका कैश है, आपका स्टॉक है, आपकी बिल्डिंग है, मशीनरी है, आपकी इक्विपमेंट्स है, पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट्स, आपका गुडविल है, ये सारे का सारा आपका ऑपरेटिंग एसेट है जो कि डे बाय डे हमें इसको ऑपरेट करना ज़रूरी होता है। ये ऑपरेट होगा तो हमारी कंपनी रन होगी, अगर ये ऑपरेट नहीं होगा तो आप अपनी कंपनी को रन नहीं कर सकते, अपने बिजनेस को रन नहीं कर सकते। Number 2, non-operating asset. Non-operating asset are assets that are not required for daily business operation but can still generate revenue. Example of non-operating asset include, देखिए नॉन ऑपरेटिंग एसिड आपका वो एसिड होता है जो कि आप डेली बिजनेस में इसको ऑपरेट नहीं करते, लेकिन हम इसको कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए। और इसके एग्जाम्पल इस तरीके से है, जैसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है, वैकेंट लैंड है, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अ फिक्स्ड डिपॉजिट वगैरह। तो ये सब आपके कहलाते हैं नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास में आपको एसेट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम क्विक बुक, पीस्ट्री और टैली में एसेट्स की एंट्री आसानी से कर सकेंगे। उनको किस कैटेगरी में रखना है वो भी हमारी समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।